हिंदी चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। पहला क्वेश्चन आप बताइएगा, मलयज का कहाँ जन्म हुआ था? महोई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मलयज का किस वर्ष जन्म हुआ था? 1935 ईस्वी में। मलयज के माता पिता का नाम क्या था? प्रभावती देवी एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ढेरी साहित्य। मलयज का मूल नाम बताइए। भरत श्रीवास्तव। किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है, यथार्थ की रचता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज की कृतियों के नाम बताइए। जखम पर धूल अपने होने को प्रकाशित करता हुआ, कविता का साक्षात्कार, संवाद और एक आलाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन में सब। रुक जाइए। मलयज की कृतियों के नाम बताइए। जखम पर धूल अपने होने को प्रकाशित करता हुआ, कविता का साक्षात्कार, संवाद और एक आलाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन इनमें से सब। मलयज ने किस विषय में एमए किया? जोर से बोलिए, रचना नहीं है। ना आने वाला कल, सदियों के संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि कौन है? मलयज। भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम था? मलयज के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलयज ने छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज का क्या है? डायरी। सन 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी कौन करते थे? मलयज। कितने वर्ष की उम्र में मलयज ने डायरी लिखना शुरू किया? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विषय से एमए किया? अंग्रेजी से। ड्राइंग तथा स्केचिंग, संगीत कला, प्रदर्शनी एवं सिनेमा में किनका गहरा रुचि था? मलयज का। मलयज का उदय एक कवि के रूप में कब हुआ? 1960। मलयज का जख्म पर धूल क्या है? कविता। संवाद और एकलापन यानी अकेलापन मलयज का क्या था? आलोचना। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर किनके साथ संपादन किया? दयाल सक्सेना। किसने कहा कि एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो? मलयज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए दिलीप कुमार। रुक जाइए जी। कभी कभी किस रूप में दिखाई देते हैं? चित्रकार के रूप में। अतः निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का कारण बनाता है, किसने कहा? लेखक अपनी यथार्थ की बात किसमें करते हैं? अपनी डायरी में। लेखक ने किस किताब में रंग सिद्धांत पढ़ा कि शोक और भड़कीले रंग संविधाओं के बड़ी तेजी से भी उभरते हैं? चित्रकारी की किताब। मलयज ने दस्तावेज रचना के लिए किसे जरूरी माना है? कच्चा माल। समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किसने किया है? मलयज ने। न रहे तो जीवन का कोई मोल ही नहीं हो, किसने कहा? मलयज ने। डायरी किसके लिए लिखा जाता है? खुद के लिए। इलाज की व्यवस्था का डर किसे भयानक तनाव में ला देता है? मलयज को। मलयज के किस तारीख का डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी? 10 मई 1978 ईस्वी को। मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? बीमारी और प्रियोजनों की। होगा हुआ यथार्थ क्या होता है? दिया और यथार्थ। लेखक ने किस दिन कोई चिट्ठी नहीं आई की निराशा व्यक्त की? 4 जुलाई। मलयज ने यथार्थ के जीने और यथार्थ को रचने को किसने जोड़ा है? रचनात्मक संघर्ष। मलयज के अनुसार रचा हुआ यथार्थ क्या है? एक स्वतंत्र सच्चाई। मलयज की डायरी में डर का वर्णन किस दिन किया गया है? 25 जुलाई 1980। मलयज ने आत्मविश्लेषण को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? डायरी लेखन। मलयज की डायरी में सेब बेचने वाली लड़की किस जगह का वर्णन करती है? दिल्ली। आदमी यथार्थ को रचता भी है, इस कथन का क्या अर्थ है? यथार्थ का सृजन करना। मलयज ने डायरी को किससे जोड़ा है? संघर्ष की अभिव्यक्ति। मलयज के अनुसार संकृति का क्या अर्थ है? समाज से जुड़ाव। मलयज ने रचनात्मक को किससे साथ जोड़ा है? यथार्थ। मलयज के अनुसार कर्म के बिना क्या अधूरा है? मानवीयता। मलयज की डायरी में किसका प्रमुख स्थान है? रचना और अनुभव का। रचना और अनुभव। अनुभव होता है। अनुभव। रचना और अनुभव का। मलयज ने किसे कर्म की साक्षी कहा है? डायरी लेखन। बहुत बढ़िया।